तो हम कथा पूरी करके वापस पुरुलिया जा रहे थे। रास्ते में गुंडे पड़ गए पीछे। उनको लगा व्यास जी दक्षिणा लेके जा रहे होंगे। खूब महाराज पत्थर वत्थर फेंके हमारी गाड़ी पर। और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 4-5 साल पहले की बात है। और भाई हमारे ड्राइवर साहब से हमने हाथ जोड़े, मैंने के इकलौते हैं अपनी मैया के, दौड़ाओ गाड़ी। और थोड़ी दूर पर जब बंगाल बॉर्डर आ गया, बंगाल में प्रवेश करते ही वो लोग वापस लौट गए, नहीं तो उस दिन पता नहीं क्या होता। तो ऐसी ऐसी कथाएं हमने अपने जीवन में की हैं, उन सब का ही प्रभाव। देखिए एक बात बहुत याद रखिएगा, कोई बहुत संघर्ष नहीं किया है इसलिए हम कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, पर अगर कहीं अव्यवस्थित रूप से भी कथाओं का निमंत्रण होता था तो हमारे पिताजी आज्ञा करते थे, जाइए करके आइए। जरूरी नहीं है कि बहुत व्यवस्थाएं मिलें तो ही कथा करनी है, आपको जाना है कथा के। तो ऐसी भी कथाएं कई हमने की हैं कि जहां दूसरे तीसरे दिन हमारे मुख्य यजमान ही लापता हो गए और कथा के विश्राम दिन टेंट का, हलवाई का, लाइट वाले का सबका बिल हम पे करके आए। आयोजक ही चले गए, पता ही नहीं चला कहां गए महाराज। तो ऐसी कथाएं भी जीवन में आई हैं। संस्कृत में एक शब्द है सहते, और सहते शब्द का अर्थ होता है सहना। और संस्कृत में जीतने को भी बोलते हैं सहते। मतलब अगर कोई व्यक्ति सह रहा है तो उसके लिए भी सहते शब्द का प्रयोग है, और कोई व्यक्ति जीत रहा है तो उसके लिए भी सहते शब्द का प्रयोग है। हमारे महाराष्ट्र के संत श्री विनोबा भावे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? जो सहेगा वही जीतेगा। जिसने जीवन में कभी सहा ना हो, और ये बात सब जगह लगेगी, चाहे वो आपके गृहस्थाश्रम में हो, चाहे वो आपके संन्यास आश्रम में हो, चाहे वो आपके भक्ति मार्ग में हो, चाहे वो आपके आईटी मार्ग में हो, चाहे आपके डॉक्टरेट मार्ग में हो, किसी भी मार्ग में अगर आप चल रहे हो आपको सहना तो पड़ेगा। और अगर आपने नहीं सहा है, आप नहीं सहे हो, कुछ बहुत इजीली सब कुछ प्राप्त कर लिया है, तो आप कहीं ना कहीं आगे चल करके चूकोगे। थोड़ी बहुत चूक तो आपसे बनेगी, कभी ना कभी एक अपराध या गलती आपसे बन सकती है। इसलिए ठाकुर जी से यह भी प्रार्थना कीजिए कि नाथ मैं जिस मार्ग में हूं उसमें पहले मुझको थोड़ा सहन करवाइए, ताकि आगे चल करके मुझसे दिक्कत ना बने। निश्चित है जिस व्यक्ति ने गाड़ी पहली बार चलानी सीखी और फिर महाराज 5 साल तक वो गाड़ी चलाना सीख गया और उसने कभी गाड़ी को टक्कर नहीं मारी, एक बार भी कहीं गाड़ी उससे छुभी नहीं है, तो निश्चित है कि बहुत जल्दी वो उसका एक्सीडेंट थोड़ा भयावह हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसको गाड़ी छुभने का, टक्कर होने का अनुभव ही नहीं है। इसलिए गाड़ी चलाने वाले से एक आध बार गाड़ी इधर उधर लगनी चाहिए, उससे उसको भय और अनुभव हो जाता है कि ऐसा करने पर मेरी गाड़ी कहीं स्पर्श हो सकती है, कहीं लग सकती है। किसी भी मार्ग में आप हैं, आपको थोड़ा तो सहना पड़ेगा। और